दोस्तों, वारदात ऑफिशियल के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ट्रक ड्राइवर अब्बास की आप बीती। तो चलिए देखते हैं कि जब अब्बास गुजरात से माल लोड करके राजस्थान जा रहा था तो रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको खुद ही अपनी जान लेनी पड़ी। रात के भयानक अंधेरे को चीरते हुए ट्रक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसका रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वो बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। गुजरात का बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में पेड़ों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। जंगली जानवरों की आवाजें उसको अंदर तक सहमा रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। काहे रियो अब्बा जान? उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज में कपकपी थी। गाड़ी पंचर रेगी है और की कोनी रियो। तू उठ गया है तो टायर बदलने में हमारी मदद कर ले। एडी घबराने की बात कोनी, अमार गड्डी तैयार रह जाइला। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजर घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नहीं नजर आ रहा था। ये जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनके ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब्बास ने गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इस बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाओं की वजह से पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और रोड के किनारे लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। ये नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी लागे है। हाँ पुत्र, वही कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ी वो स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखराती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उस महिला ने अब्बास से कहा। अब्बास को उस पर रहम आ गया। इस औरत को आधी रात घर से बाहर निकलना पड़ा और जरूर कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ और अब्बास ने अपने बेटे से कहा, उस्मान बेण जी ने बोल दे पीछे बैठ जावे, अगले स्टेशन पे उतार दे वहाँ। उस्मान ने उस औरत से बात करके खिड़की से बाहर सिर निकाला, लेकिन वो रहस्यमयी औरत ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब्बा जान, वे लुगाई तो कटे दिखे कौनी? उस्मान परेशान होकर बोला। खिड़की खोलने पीछे देख ले एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो तो पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे वो खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की नींद अब उड़ चुकी थी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई कि उस लुगाई को जहां उतरना था वो स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतारनी थी, वे बात मारे दिमाग से ही निकल गई।
देख देख, वो पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा तो उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वो हड़बड़ाकर बोल उठा, अब्बाजान वो लुगाई तो गाड़ी में है ही नहीं। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात करता है, ठीक से देख, कोने में बैठी होगी चुप कर। तो उस्मान ने कहा, ठीक से देखा है मैंने, वो गाड़ी में है ही नहीं। फिर तो लागे है जब गाड़ी धीमी पड़ी वेला तब वो उतरगी लागे। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके गले में ही अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वो 1 मिनट के लिए भी कहीं रुका नहीं, लगातार तेज रफ्तार से भागता जा रहा था। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लाने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वो उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह चौंका। सकपकाए अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक खूबसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान ही निकल गई। तू अट्ठे काई करे है? तू तो रास्ते में उतर गई थी न? तुमने ही तो मरने अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूँ, थारी लुगाई बढ़कर। अब मैं तन्ने छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। किसी को बोला तो जान ले लूँगी थारी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वो इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो थारी हलक से जबान खींच लूँगी। घूंघट वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, तन्ने छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर छोरी तन्ने मैं रखूला कहाँ? मैं बताती हूँ तन्ने, थारा पैर री जांग में चीरा कर ले फटाफट। मेरे सिर के बाल काट कर थारी जांग में सी ले, मैं वहीं रहूँगी। ना चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांग में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसे अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही सब ने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया।